हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आए। और इसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी, वो भी आपको। तो देखो, ज्योमेट्री क्या होती है वो देखो। द ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न with the properties and relations of points, lines, angles, surface and solids। ये क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि प्रॉपर्टीज में क्या जो ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनके साथ ही इनका रिलेशन है। किसका? ज्योमेट्री का। पॉइंट्स के साथ, लाइंस, एंगल्स और सरफेस एंड सॉलिड्स के साथ में, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ज्योमेट्री। अभी देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, ए पॉइंट इज शो बाय ए डॉट, इट हैज नो साइज, मीन्स नो विड्थ, नो लेंथ, नो डेप्थ। एक पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट सिर्फ डॉट के इस डॉट जैसे ये डॉट दिखा रखा है, ऐसे डॉट की तरह शो किया जाता है। उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। इस डॉट का जैसे कोई मेजरमेंट नहीं होता। ये डॉट का क्या है कि ना तो विड्थ होती है, ना लेंथ होती है, ना डेप्थ होती है। इसे सिर्फ एक डॉट के द्वारा ही हम दिखा सकते हैं। ए पॉइंट डिटरमिनेस ए लोकेशन, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। ये एक पॉइंट है वो क्या है? एक लोकेशन को बताता है, और क्या है कि उसे हम कैपिटल लेटर के द्वारा ही हम शो करते हैं। जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी ऐसे शो करते हैं। अभी देखिए इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं? ए पॉइंट विच लाइज इनसाइड द कर्व, यानी कि एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, इसके अंदर जो पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। या फिर कोई भी शेप हो, इस टाइप का शेप हो, इसके अंदर जो पॉइंट है वो क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ए पॉइंट विच लाइज इनसाइड द कर्व, यानी कि कर्व के अंदर जो पॉइंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट देखिए, ए पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द कर्व, यानी कि एक कर्व है, इसके आउटसाइड में कोई भी पॉइंट है तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाउंड्री पॉइंट, ए पॉइंट विच लाइज ऑन दी कर्व, यानी कि जो पॉइंट है, सपोज करो ये कर्व है, इसके बाउंड्री पे जो पॉइंट शो कर रहा है, शो करते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री पॉइंट। ए पॉइंट विच लाइज ऑन दी कर्व, यानी कि कर्व के ऊपर जो पॉइंट रहेगा उसे क्या बोलेंगे? बाउंड्री पॉइंट। अभी नेक्स्ट देखिए लाइन क्या होती है? ए लाइन इज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस and extending infinitely in both the directions। लाइन क्या होती है? ए लाइन इज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल, यानी कि एक लाइन क्या होती है? स्ट्रेट होती है और वन डायमेंशनल होती है, फिगर होता है, हैविंग नो थिकनेस, और इसके कोई थिकनेस नहीं होती है, यानी कि इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनेटली, और इसको इधर भी इतना भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। इनफाइनेटली हम इसको दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? लाइन बोलते हैं। लाइन रिप्रेजेंट ए बी, ऐसे हम ए बी इज द रिटन एज, इसके ऊपर ऐसा निशान लगा के और ए बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन को। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया। अभी देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, यानी कि लाइन क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है कि इसके क्या है कि दो क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स होते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये नहीं कि ये पी क्यू है, दो पॉइंट है, ये पी क्यू है और इसके बीच से इसमें लाइन खींचा, तो पी क्यू इज रिटन एज पी क्यू, यानी कि इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा के और पी क्यू लिखेंगे इसको। रे, अभी देखो रे क्या होता है? ए रे स्टार्टेड फ्रॉम वन डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन
फॉरएवर। यानी कि ये एक पॉइंट है, यहां से ये स्टार्ट होता है और इसको इस डायरेक्शन में हम कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं बढ़ा सकते, ये इसका एंड पॉइंट है। इसमें एक क्या है होता है, एंड पॉइंट होता है, और एक साइड में हम इसको वो चाहे जितना भी बढ़ा सकते हैं इसको एक डायरेक्शन में। रे पी क्यू इज रिटन एज पी क्यू, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये लाइन है तो इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए कर्व लाइन। कर्व लाइन देखिए, ए लाइन दैट कंटिन्यूअसली बेंट विदाउट एनी एंगल इज ए कर्व लाइन। यानी कर्व लाइन किसे बोलेंगे, एक जो क्या है कि कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बेंट हो रही है और उसमें कोई एंगल नहीं होते हैं, विदाउट एंगल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व लाइन। A curved line is said to be a closed if its end are joint। एक कर्व लाइन को क्लोज कब बोलते हैं, जब उसमें क्या है कि दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अदरवाइज इट्स सेड टू बी ओपन। यदि ये देखो इसमें दोनों पॉइंट क्या है, क्लोज है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व बोलेंगे। इसमें दोनों पॉइंट्स क्या है, ओपन है, तो क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। इसमें भी क्या है, ओपन है, तो क्या बोलेंगे, ओपन कर्व बोलेंगे। तो ये क्या क्या था, कर्व लाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन। अभी पॉलीगॉन देखिए, पॉलीगॉन क्या होता है इन ज्योमेट्री ए पॉलीगॉन कैन बी डिफाइंड एज ए फ्लैट और प्लेन टू डायमेंशनल क्लोज शेप विथ स्ट्रेट साइड्स, इट डज नॉट हैव कर्व्ड साइड। पॉलीगॉन क्या होते हैं, क्या है कि उसमें कर्व्ड लाइन नहीं होती, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी और क्लोज्ड फिगर होगा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलते हैं। द लाइन सेगमेंट आर द साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ट्राइंगल होता है तो इसके क्या है, 3 साइड्स होती हैं, 3 साइडेड पॉलीगॉन होता है। ये किसको क्या बोलेंगे, 3 साइडेड पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटर है तो इसको क्या बोलेंगे, 4 साइडेड पॉलीगॉन्स। तो इस टाइप के पॉलीगॉन्स क्वाड्रिलेटर में कौन कौन से इस टाइप के आ जाएंगे, जैसे रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ये रोम्बस, इस टाइप के जिसकी 4 साइड्स हो और वो क्या हो, क्लोज हो, तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर पॉलीगॉन। पेंटागोन जिसमें 5 साइड्स हो, 1 2 3 4 5 साइडेड पॉलीगॉन्स। हेक्सागोन में क्या होता है, 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 साइडेड पॉलीगॉन है। सम सिंपल कर्व लाइन आर मेड बाय कर्व लाइन ओनली। कुछ सिंपल कर्व्ड हैं, लाइन्स हैं, आर मेड बाय सिंपल कर्व लाइन, इस टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंगल्स। एन एंगल्स इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रे शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट। यानी कि एंगल क्या है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रे शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट। यानी कि एंगल कब बनता है, जब 2 लाइन हो, सपोज करो ये एक रे है, ठीक है, और दूसरी एक ये रे है, ठीक है, इनका जो पॉइंट है वो क्या है, मिल रहा है, कॉमन पॉइंट, एंड कॉमन पॉइंट एक है, तो इसे क्या बोलेंगे, हम एंगल बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलेंगे, एंगल बोलते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एन एंगल इट इज द वर्टेक्स। इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, और ये इधर का जो एंगल रहेगा उसको किस में मेजर करते हैं हम, डिग्रीज में, ठीक है। इट इज रिटन एज लाइक दैट। तो अभी ये समझ में आ गया एंगल क्या बोले, एंगल किसे बोलते हैं, जब 2 कॉमन रे हो और जिनका एंड पॉइंट क्या हो, 2 रे हो और उसका उनका एंड पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तो उसे वो जो उधर बनता है उसे क्या बोलेंगे, हम एंगल बोलते हैं, और इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी जैसे ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री को 60 डिग्रीज, 180 डिग्री को 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें कॉमन पॉइंट है, 2 रेज हैं, और ये वर्टेक्स है, और ये जो इधर बन रहा है वो एंगल है। जैसे ओ ए, ये ओ पॉइंट है हमारा, ओ ये ए है, तो ओ ए रे और ओ बी रे, ठीक है, ये ओ बी रे है, ये ओ ए रे है, ठीक है। आर आर्म्स, ये इनको क्या बोलेंगे, हम आर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, आर्म्स, ठीक है। ओ बी और ओ ए, ये क्या है, 2 आर्म्स हैं। जब ये 2 रेज होती हैं और इनका कॉमन पॉइंट होता है तो ये एंगल बन जाता है, फिर इनको हम क्या बोलेंगे, आर्म्स बोलते हैं। ओ इज वर्टेक्स, ओ क्या है, वर्टेक्स है, और ये क्या है, जैसे बी ओ ए,
क्या है, ये एक एंगल बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं BOA, ये क्या है, हमारा एंगल है। अभी देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? द एंगल दैट मेजर्ड लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल। तो जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम है, इस टाइप्स में। राइट एंगल देखिए, राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर इन 90 डिग्री, यानी कि जिस एंगल को हम 90 डिग्री में मेजर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? हम राइट एंगल बोलते हैं। तो इस टाइप का कुछ दिखता है वो, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं? यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनता है हमारा, इससे तो क्या हो, ज्यादा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? स्ट्रेट एन एंगल दैट मेजर्ड 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल द एन एंगल दैट मेजर 360 डिग्री, जो एंगल को हम 360 डिग्री में मेजर करेंगे उसे क्या बोलते हैं? हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे? दीज आर टू एंगल्स वेयर सम इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल का सम हो, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे 50 + 40 = 90 डिग्री, तो कौन सा एंगल है ये? कंप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि दीज आर टू एंगल्स वेयर सम इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे? हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, These are two angles where sum is 180। कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे? हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे 150 + 30 = 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एग्जांपल देके बताए हैं। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि 180 डिग्री से तो 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि 270, 300, कुछ भी हो सकता है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 340 एक्सेट्रा। अभी देखिए, नेम द एंगल इन द गिवन पिक्चर। अभी क्या है कि आपको इसमें ये क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें क्या करना है कि इसके एंगल का नाम बताना है। तो अभी आप एंगल का नाम, जो भी आपको एंगल का नाम बताना हो तो उस एंगल को आप क्या रखोगे? बीच में रखोगे। जैसे पहले हम ओ एंगल को बताएंगे, तो कैसे लिखेंगे हम? ओ को हम लिखेंगे एंगल AOB, ठीक है। हम इसको एंगल BOA भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम ए को बताना है तो कैसे लिखेंगे? OAB, ठीक है। अभी हमें एंगल बी को बताना है तो कैसे लिखेंगे? OBA, ठीक है। हम इस साइड से भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। अभी ये डायग्राम में ये दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इन पॉइंटों को हमें बताना है। तो ए पॉइंट क्या है? हमारा इंटीरियर पॉइंट है। अंदर की साइड है तो क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। और बाहर की साइड है तो क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। ड्रॉ द गिवन एंगल यूजिंग ए प्रोटेक्टर, यानी कि 45 डिग्री का हमें एक एंगल बनाना है प्रोटेक्टर की सहायता से। तो क्या है कि वो एक्यूट एंगल बनेगा। कुछ 90 डिग्री का जब ऐसे बनता है तो ये ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये 45 का ऐसे बनेगा। प्रोटेक्टर किससे यूज करके हमें बनाना है, तो ये 45 डिग्री का एक्यूट एंगल बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अभी 180 डिग्री का बनाना है। 180 डिग्री का कैसे एंगल होता है? स्ट्रेट होता है, ऐसे स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये क्या है? आएगा 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल। आइडेंटिफाई द गिवन एंगल एंड राइट द नेम। अभी क्या है कि इसको, ये एंगल दिया हुआ है, आपको इसके नाम लिखने हैं। तो ये क्या है? 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तो कौन सा? एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री है तो कौन सा है? राइट एंगल। ये 135 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री से कम है तो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। आइडेंटिफाई द कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो 60 एंड 30, तो सम ऑफ एंगल 60 + 30 = 90 डिग्री। तो कौन सा? ये कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल है। द गिवन टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि 90 डिग्री का होगा, जब दो एंगल का सम कितना 90 डिग्री होगा तो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 75 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 एंड 105, सम ऑफ द गिवन एंगल 75 प्लस 105 तो इक्वल टू 180 डिग्री। द गिवन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये दोनों एंगल कौन से है, सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन्स अमोंग द गिवन क्लोज फिगर। अभी तो इसमें क्या है कि आपको पॉलीगॉन्स हैं वो छांटने हैं, इनमें से ये शेप्स दी है तो क्या है जिसमें क्या है स्ट्रेट लाइन हो और एंगल बन रहे हो तो उनको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। तो ये भी है पॉलीगॉन, ये है, तो ये तीनों क्या है, इसमें पॉलीगॉन्स हैं। थैंक यू।